वो लड़की के इस कदर करीब बैठ था कि लड़की का अलिफाटे हुआ रेशमी निकाब हुआ से उड़कर कई बहार अलबर्क के सीने से लगा। एक बार उसने निकाब हाथ से परे किया तो लड़की ने शर्मा कर माजरत की। अलबर्क मुस्कुराया, मुझसे कुछ न कहा। शुतर सवारों के पीछे प्यादा फौज आ रही थी। इनमें तीर अंदाजों और खजनोहे के दस्ते थे। उनकी एक ही जैसी चाल, एक ही जैसे हथियार और एक ही जैसा लिबास तमाशाइयों पर वही तासुर तारी कर रहा था जो सुल्तान अयूबी करना चाहता था। सिपाहियों के चेहरों पर तंदुरुस्ती और तवानाई की रौनक थी और वो खुशो खुर्रम और मुतमईन नजर आते थे। ये सारी फौज नहीं, सिर्फ मुंतखब दस्ते थे। उनके पीछे मंजनियकें आ रही थीं, जिन्हें घोड़े घुसेट रहे थे। हर मंजनीक दस्ते के पीछे एक एक घोड़ा गाड़ी थी जिसमें बड़े बड़े पत्थर और हांडियों की किस्म के बर्तन रखे थे। इनमें तेल जैसी कोई चीज भरी हुई थी जो मंजन कुएं से फेंकी जाती थी। जहां ये बर्तन गिरता था वो कई टुकड़ों में टूटकर सयाल मादे को बहुत सी जगह पर बखेर देता था। इस पर आतिशी तीर चलाए जाते तो सयाल मादा शोले बन जाता था। सुल्तान अयूबी की क़यादत में ये सवार और पियादा दस्ते नीम दायरे में खड़े और बैठे हुए तमाशाइयों के आगे से दावर आगे निकल गए। सलाउद्दीन अयूबी रास्ते में से वापस आ गया। इसके घोड़े के आगे इल्म परदारों के घोड़े दाईं बाईं और पीछे मुहाफिजों के घोड़े और उनके पीछे नायब सालारों के घोड़े थे। सुल्तान ने घोड़ा रोक लिया, कूद कर उतरा और तमाशाइयों को हाथ हुआ में लहरा लहरा कर सलाम करता शमानी के नीचे चला गया। वहां बैठे हुए तमाम लोग अलिफाटे खड़े हुए। सुल्तान अयूबी ने सबको सलाम किया और अपनी नशिस्त पर बैठ गया। सवार और प्यादा दस्ते दावर आगे जाकर टीलों के अकब में चले गए। मैदान खाली हो गया। एक गेवर सवार सरपट घोड़ा दौड़ाता आया। इसके एक हाथ में घोड़े की लगाम और दूसरे में ऊंट की रस्सी थी। ऊंट घोड़े की रफ्तार के साथ दौड़ता आ रहा था। मैदान के वस्त में आकर गेवर सवार घोड़े पर खड़ा हो गया। उसने बागें छोड़ दें। वो अलिफा चेल कर ऊंट की पीठ पर खड़ा हो गया, वहां से कूदकर घोड़े की पीठ पर आ गया और वहां से जमीन पर कूद गया। चंद कदम घोड़े और ऊंट के साथ भागा, फिर कूदकर घोड़े पर सवार हुआ। घोड़े और ऊंट की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया था। घोड़े की पीठ से वो ऊंट की पीठ पर चला गया और दावर आगे जाकर गायब हो गया। खादिम अल-दीन अलबर्क दाएं को जरा सा झुका। इसके मुंह और लड़की के सर के दरमियान 2-3 इंच का फासला रह गया था। लड़की ने इसे देखा। अलबर्क मुस्कुराया। लड़की शर्मा गई। बूढ़े ने दोनों को देखा। इस बूढ़े के माथे के शिकन गहरे हो गए। अचानक टीलों के पीछे से हांडियों की तरह के मिट्टी के वो बर्तन जो घोड़ा गाड़ियों पर लदे हुए थे ऊपर को जाते आगे आते और मैदान में गिरते नजर आए। बर्तन टूटते थे तो तेल उछलकर बखर जाता था। कम ओ बेश 100 बर्तन गिरे और उनसे निकला हुआ मादा तकरीबन 100 गज लंबाई और उसी कदर चौड़ाई में बखर गया। एक टीले पर 6 तीर अंदाज नमूदार हुए। उन्होंने जलते हुए तीर चलाए जो सयाल मादे वाली जगह गुड़ गए। फौरन वो तमाम जगह एक ऐसा शोला बन गई जो घोड़े की पीठ तक बुलंद और कोई 100 गज तक फैला हुआ था। एक तरफ से 4 गेवर सवार घोड़े पूरी रफ्तार से दौड़ते आए। शोले के करीब आकर वो की नहीं, रफ्तार कम भी ना की। चारों शोले में चले गए। तमाशाई दम बखुद थे कि वो जल जाएंगे, मगर वो इतने वसी शोले में दौड़ते नजर आ रहे थे। आखिर वो चारों शोले में से निकल गए। तमाशाइयों ने दाद व तहसीन का वो शोर बुलंद किया कि आसमान फटने लगा। 2 सवारों के कपड़ों को आग लगी हुई थी। दोनों भागते घोड़ों से रेत पर गिरे और थोड़ी दूर लुढ़कियां खाते गए। उनके कपड़ों की आग बुझ गई। अलबर्क इस शोर गुल और सवारों के कमालात से नजरें फेरे हुए लड़की को देख रहा था। लड़की उसकी तरफ देखती और जरा मुस्कुरा कर बूढ़े को देखने लगती थी। बूढ़ा अलिफाटे कर जाने क्यों चला गया। लड़की उसे जाता देखती रही। अलबर्क को मालूम था कि लड़की बूढ़े के साथ आई है। उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे वालिद साहिब कहां चले गए हैं। ये मेरा बाप नहीं, लड़की ने जवाब दिया, मेरा खावंद है। अलबर्क ने हैरत से पूछा, क्या ये शादी तुम्हारे वालिदैन ने कराई है। उसने मुझे खरीदा है, लड़की ने आदास लहजे में कहा। वो कहाँ गया है। अलबर्क ने पूछा। नाराज होकर चला गया है, लड़की ने जवाब दिया। इसे शक हो गया है कि मैं आपको दिलचस्पी से देखती हूं। क्या तुम वाकई मुझे दिलचस्पी से देखती हो। अलबर्क ने रोमानी अंदाज से पूछा। लड़की के होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। धीमी सी आवाज में बोली, मैं इस बूढ़े से तंग आ गई हूं। अगर किसी ने मुझे इससे नजात न दिलाई तो मैं खुदकशी कर लूंगी। मैदान में सवार और पियादा फौजी हैरान कुन करतब दिखा रहे थे और हर्बो ज़र्ब के मुजाहरे कर रहे थे। तमाशाइयों ने जंगी मुजाहरे पहले कभी नहीं देखे थे। उन्होंने सिर्फ सोडानी फौज देखी थी जो खजाने के लिए सफेद हाथी बनी हुई थी।
इसके कमानदार बादशाहों की तरह बाहर निकलते थे। उनके साथ अगर फौज का दस्ता हो तो वो देहात के लिए मुसीबत बन जाते थे। मवेशी तक खोल कर ले जाते थे। किसी के पास अच्छी नस्ल का ऊंट घोड़ा देखते तो जबरदस्ती ले जाते थे। लोगों के दिल में ये बात बैठ गई थी कि फौज रियाया पर जुल्म व तशद्दुद करने के लिए रखी जाती है, लेकिन सुल्तान की फौज बहुत मुख्तलिफ थी। एक तो वो दस्ते थे जो मुजाहरे में शरीक थे, बाकी फौज को सुल्तान की हिदायत के मुताबिक मेहमानों में फैलाया गया था कि लोगों के साथ मिलकर ये तासुर पैदा करें कि फौज उनके भाई हैं और उन्हीं में से है। बदतमीजी या बदअखलाकी करने वाले फौजी के लिए बड़ी सख्त सजा मुकर्रर की गई थी। खादिम अल-दीन अल-बर्क, जो सुल्तान अयूबी की जंगी मशावरती महकमे का सरबरा और राजवा था, सुल्तान की हिदायत और मेले के शोर बगल से बिल्कुल ही लाताल्लुक हो गया था। लड़की एक जादू बनकर उसकी अक्ल पर गालिब आ गई थी। उसने लड़की में दिलचस्पी का इजहार किया, इसे लड़की ने कबूल कर लिया था। इससे दोनों के लिए सहूलत पैदा हो गई। अल-बर्क ने कहीं मिलने को कहा तो लड़की ने जवाब दिया कि वो खरीदी हुई लौंडी है और बूढ़े ने इसे कैद में रखा हुआ है, वो इस पर हर वक्त नजर रखता है। लड़की ने यह भी बताया कि बूढ़े के घर 4 बीवियां हैं। अल-बर्क ने अपने रुतबे को फरामोश कर दिया। इश्कबाज नौजवान की तरह इसने मुलाकात की वो जगहें बतानी शुरू कर दी जहां आवारा आदमियों के सवा कोई नहीं जाता था। इन जगहों में एक जगह लड़की को पसंद आ गई। ये शहर से बाहर कदीम जमाने का कोई खंडर था। अल-बर्क ने लड़की से यह वादा भी किया कि वो इसे बूढ़े से आजाद कराने की कोशिश करेगा। तीसरी रात अल-बर्क घर से निकला। वो हाकिमों की शान से घर से निकला करता था, मगर इस रात वो चोरों की तरह बाहर निकला। उधर उधर देखा और एक तरफ चल पड़ा। काहिरा पर सुकूत तारी था। फौजी मेला खत्म हुए 2 दिन गुजर गए थे। बाहर से आए हुए तमाशाई जा चुके थे। सरकारी हुक्म के तहत आर्जी कहबा खाने अलिफाटे दिए गए थे। अली बिन सुफियान का महकमा अब ये सुराग लगाता फिर रहा था कि बाहर से आई हुई कितनी लड़कियां और कितने मशकूक लोग शहर मुजाफाती देहात में रह गए। मेले का मकसद पूरा हो गया था। 2 ही दिनों में 4000 जवान फौज में भर्ती हो गए थे और मजीद भर्ती की तवक्को थी। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आपके साथ इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी की नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।